जय माता की सभी संगत को। तो आज का विषय है कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और ये परीक्षा खत्म होने वाली है, इसके हमें क्या संकेत मिलते हैं, किन संकेतों से हम पता करें कि हमारी परीक्षा खत्म होने वाली है, कौन से बदलाव हमारे अंदर आने लग जाते हैं जब हम भगवान की भक्ति में होते हैं और क्या क्या हमारे साथ घटित होता है। तो अगर आपके साथ भी ये लक्षण हो रहे हैं तो निश्चय ही भगवान जो आपकी परीक्षा ले रहे थे आपको निखारने के लिए, वो खत्म होने वाली है। अब एक सुखद जिंदगी, एक सुखद जीवन आपका इंतजार कर रहा है। तो कौन से लक्षण है वो? सबसे पहला लक्षण की बात करेंगे कि जब भी भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं और वो परीक्षा अपनी चरम सीमा पे होती है, यानी कि समाप्त होने वाली होती है, अब उसका अंत आ गया है, तो आपको क्या लगता है? आपके जीवन में दुख बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। जैसे एक दिए की लो जब बुझने वाली होती है, बहुत ही लंबी लंबी लपक कर वो आती है, इसी प्रकार से जीवन के दुखों का जब परीक्षाओं का अंत होने वाला हो तो दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चारों तरफ से आप अकेले पड़ जाते हो। आपको लगता है कि मैंने इतनी पूजा पाठ की और उसके बाद मुझे कोई फल नहीं मिला, अब तो मुझे पूजा पाठ छोड़ देनी चाहिए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन दुखों से घबरा करके पूजा पाठ छोड़ भी देते हैं, यानी कि अपने इष्ट की जो दिया बत्ती मंत्र जाप जो भी आप कर रहे थे, जब आपके जीवन में भर के दुख आ जाते हैं ना, बिल्कुल आपको ऐसा लगता है इतने दुख तो मेरे जीवन में कभी भी नहीं आए, कभी भी, क्योंकि ये आपके पक्के पेपर बोला जाता है ना, जिनको फाइनल एग्जाम्स वो हो रहे होते हैं, इसीलिए दुख इतना बढ़ा दिया जाता है। अब छोटे मोटे टेस्ट तो भगवान ने आपके लिए कभी परीक्षा ली और कभी आपका कार्य बना दिया, कभी आपको बिल्कुल दुख दिया और कभी कृपा भी दी। तो क्या एक बैलेंस बना हुआ था आपकी जिंदगी का। परंतु क्योंकि आपको कई वर्ष हो चुके हैं सेवा पूजा करते हुए, 10 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, अब आप सोचते हैं कि मेरे जीवन से दुखों का अंत नहीं हो रहा और आप लोग अपना धैर्य खो बैठते हैं। ये काम आपको नहीं करना है। आपको विश्वास रखना है कि भगवान से एक ही प्रार्थना करनी है, दुख दो चाहे तो सुख दो, हमें अपनी शरण में रखो। बहुत बच्चों से मिली हूं मैं, बहुत बच्चों से, यहाँ तक कि आप ये बोलोगे कि शिष्य भी हमारे जिनके सिर पर हाथ रखे गए, बकायदा गुरु धारण जिनका किया गया, उनके भी दिल टूटे। उन्होंने भी यही कहा कि अगर गुरु धारण करके और इतनी पूजा पाठ करके भी हमारे जीवन में दुख आने थे तो क्या फायदा हुआ हमें गुरु ज्ञान लेने का, तो क्या फायदा हुआ हमें इष्ट की सेवा करने का, क्या फायदा हुआ हमें दिए में तेल फूकने का, और क्या ही फायदा हुआ हमें इतना भोग लगाने का, कि जब हमारे जीवन में इतने दुख हैं, जब ये अंत होने का नाम ही नहीं लेते, वहां पर आकर उनको गुरु की कही हुई बात भी मिथ्या लगने लग जाती है। वो जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो भी उनको नकली लगने लग जाता है, यानी कि उस पर विश्वास नहीं रहता। यहाँ परीक्षा हो रही होती है आपके मनोबल की, आपके विश्वास की, आपके दृढ़ संकल्प की। पर जो पक्के होते हैं अपनी भक्ति में वो सफल हो जाते हैं, उनको सफलता अवश्य मिलती है। और जो लोग मनोबल के कमजोर होते हैं, जिनको केवल कार्य से मतलब था कि शक्ति को पकड़ो, कार्य लो और पीछा छोड़ दो, वो भक्त नहीं थे, वहां भक्ति नहीं थी। और जहां भक्ति नहीं होती वहां परीक्षाएं भी नहीं होती, क्योंकि आप परीक्षाओं से भाग जाते हो। दूसरा लक्षण आपके साथ क्या होने लग जाता है, आपके अंदर क्या बदलाव आने लग जाते हैं? बदलाव आते हैं आपके स्वभाव में। यानी कि जिन लोगों को अक्सर क्रोध आता रहता था, अक्सर मोह माया में पड़े रहते थे, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे फलां हैं, ये मेरे ढिमके हैं, यानी कि आप जो है अकेले हो जाते हो, सभी रिश्तेदारों से टूटना शुरू हो जाते हो। आपकी पूजा पाठ के बारे में आपको ताने मिलना शुरू हो जाते हैं और सबसे पहला ताना आपको घर से ही मिलता है। यानी कि अगर आप औरत हो तो आपके पति ताना देंगे, आपकी सास ताना देंगे, आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, विमुख हो जाएंगे, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, यानी कि आपके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर आप पुरुष हैं तो आपको हमेशा ही इस बात के लिए कोसा जाएगा कि घर में राशन कहाँ से आएगा, घर का खर्च कहाँ से चलेगा, आप कमाने नहीं जाते हो। बहुत सारी बातें आस की पड़ोस की रिश्तेदारों के आपको सुनने को मिलेंगी। तो इन सभी चीजों के कारण क्या होगा कि आपका मन टूट जाता है,
आपको ना अब रिश्तेदार अच्छे लगते हैं, आपको ना ही भगवान अच्छे लगते हैं, आप अकेले डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको केवल अकेला रहना अच्छा लगता है। यानी कि आप किसी से मिलना जुलना नहीं, आपका स्वभाव में जो है परिवर्तन हो जाता है। क्रोध आपका बिल्कुल ही शांत हो जाता है, क्योंकि जिस इंसान को हर बार ताने मिले तो उसको क्रोध नहीं आता, वो जवाब देना छोड़ देता है। जब तक आपको क्रोध आ रहा है ना किसी की बात सुन करके, तो समझ लेना आपकी परीक्षा अभी बाकी है। और जहां आपको शांति का अनुभव होना शुरू हो गया ना, किसी की बात की परवाह नहीं आपको रही, किसी की बात का आपको लगता है कि अब मैं जवाब नहीं दूं, आप हर चीज से दूर होने लग जाते हो, मोह माया से छूटने लग जाते हो, कोई खुशी की वैल्यू नहीं रहती, कोई दुख आपको सताता नहीं। इस मोड़ पर आकर के समझ लेना कि आपकी परीक्षाओं का भी अंत होने वाला है। कुछ दिन के बाद आपने जो कर्म किया था, जो मेहनत करी थी, उसका फल आपको मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा के समय में जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो आपको स्वप्न के माध्यम से बहुत ही अच्छे अच्छे पॉजिटिव सपने दिखने शुरू हो जाते हैं, देव दर्शन होना शुरू हो जाता है, देवताओं के मंदिरों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये समय वो होता है जब आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। परीक्षा से कभी मत भागिए, परीक्षा जब तक है वो तब तक रहेगी, चाहे आप कोई भी तंत्र करें, कोई भी मंत्र करें। क्योंकि अगर भगवान के नाम की जोत जलाते हो, चाहे आप पाखंड ही क्यों ना करते हो, कहीं ना कहीं पाखंड की भी 10% परीक्षा होती है। क्योंकि जो पाखंड करता है, तिलक लगाता है, जोत जलाता है, व्रत आदि करता है, पर मन में भाव नहीं है, कहीं ना कहीं भगवान उसकी भी परीक्षा लेते हैं। पर सच्चे साधक की हमेशा ही बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि भगवान आपको बड़ा देने वाला होता है, वो आपको परख रहा है, वो आपको पीट पीट करके। क्योंकि जब सोना निखरता है ना, चमकता है और उसका मोल बढ़ता है मार्केट में आने के बाद, पहले उसको पीटा जाता है, आकार दिया जाता है, फिर उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है ताकि वो चमके। इन सब में उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि कभी हथौड़े की मार उसके ऊपर पड़ रही होती है, कभी उसको जलाया जाता है इतने गर्म लावा पे, इतने हाई टेम्परेचर पे, तब जाके एक सोना कीमती बनता है और उसकी कीमत होती है। और आभूषण के तौर पे लोग उसको अपने गले में, अपने मस्तक पे, अपने हाथों में धारण करते हैं। यानी कि एक जिसके पास सोना होता है, जो सोने को धारण करने वाला होता है, उसकी वैल्यू अलग होती है। किस कारण से? सोने के कारण से। और वो बहुत पिट चित के आया है, तब जाके उसकी वैल्यू बढ़ी है, नहीं तो खान से निकले हुए सोने की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी उसकी पीट छित करके बाद में होती है, चमक बढ़ जाती है। तो जिन लोगों के जीवन में दुख आ रहे हैं, दुखों का सामना करते करते आपको लगने लगा है कि भगवान बस अब तो जीवन का अंत हो जाए, तो थोड़ा रुकें। अपना जो भी मंत्र जाप, जो भी सेवा पूजा आप दिया बत्ती कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करें, उसको छोड़े मत। और जो लोग छोड़ चुके हैं वो क्षमा प्रार्थना करके दोबारा से शुरू करें। हे भगवान, हमें क्षमा करें, हमारी परीक्षाओं का अंत करें, क्योंकि हम आपके शरणागति हैं। अपना समर्पित कर दे जीवन भगवान के चरणों में। और